हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्लास 8। अब जो देखिए, इससे पहले जो है आप लोगों के स्कूल के प्रिंसिपल सर जो हैं आपके किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल धुआंटा धनबाद, जो प्रीवियस एपिसोड तक आपका हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं आप लोग को पढ़ाए थे आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर, ठीक है, जिसमें से हम लोग 2.4 एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग इसका अगला एपिसोड में स्टार्ट करेंगे 03। नाउ आई एम DK दत्ता सर इन मैथमेटिक्स फ्रॉम किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल धुआंटा धनबाद। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टू स्टार्ट टुडे एपिसोड question number 3. Today I will discuss about question number 3 to 9. Okay, in which some type of questions will you solve. Okay, and after that some difficult question I will select, and after that I will solve it. Okay, instead if you any problem in exercise 2.4, okay, then after you ask questions from me. Okay, clear? Now start question number 3. Clear? And question number 3 is saying that the diameter of sun is 1.4 into 10 to the power 9. Okay, 10 to the power 9 meter. And the diameter of Pluto equals to is 2.3 into 10 to the power 6 meter. And next, how many times more is the diameter of the sun as compared to that of Pluto? यानी पूछना चाह रहा है कि आपका जो है ये डायमीटर ऑफ जो सन है वो डायमीटर ऑफ प्लूटो से कितना अधिक टाइम्स जो है बड़ा है। ठीक है, ये आपको निकालना है, यानी आप कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जो मोर देन लेस देन के हिसाब से कंपेयर होता है डायमीटर के बेसिस पर, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डायमीटर को डिवाइड देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को नाउ स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। डायमीटर ऑफ द सन अपॉन डायमीटर ऑफ प्लूटो इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सन देखिए दिया हुआ 1.4 into 10 to the power 9 मीटर एंड अपॉन 2.3 into 10 to the power 6 मीटर। ये आपका प्लूटो का भी होगा। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ से डेसिमल जो है हमारा है 1.4। देखिए यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेसेस है और डिनोमिनेटर वाला भी 1 डेसिमल प्लेसेस है, तो सेम जब रहता तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्लियर? आफ्टरवर्ड्स 14 into 10 to the power, देखिए अब ये जो डिवाइड करके सा है 10 to the power 9 अपॉन 10 to the power 6 है। देखिए हमारा ये फॉर्मूला लगा, दो को लिख दिया, ऐसे तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है जिसमें से हम दो फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं, यूज इतना ही सारा होगा। तो a to the power m अपॉन a to the power n जब डिवाइड का केस रहता है सिमिलर बेस रहता है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, a to the power m minus n हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज किया गया, 10 to the power 9 minus 6 हो गया, तो 10 to the power 3 आपका वी हैव लेफ्ट। क्लियर? 14 अपॉन 23 है। ठीक है, यहाँ से 10 एक कैरी कर देते इसको, डिवाइड देने के लिए इजी होगा इसलिए। ठीक है, तो 14 into 10 दैट इज 140 हो गया अपॉन 23। यहाँ कितना बचा है, एक कैरी कर रहा है, 10 to the power 3 था, एक कैरी किया तो 10 to the power 2 बचा। क्लियर? तो 140 अपॉन 23 into 10 to the power स्क्वायर, इसको डिवाइड दिए हम लोग तो कितना है 6.08 into 10 to the power स्क्वायर टाइम्स, इतना हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर? आंसर क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना, यानी इतना टाइम जो है मोर है सन का डायमीटर, किससे, प्लूटो के डायमीटर से। क्लियर? आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.49 into 10 to the power 11 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ वेनस फ्रॉम द सन is 1.08 into 10 to the power 11 meter. Venus lies between Earth and the Sun, and the three are in the straight line. What is the distance of Venus from the Earth? ठीक है, तो आपका देखिए सन का जो है डिस्टेंस अर्थ से दिया हुआ 1.49 into 10 to the power 11 मीटर है। ठीक है, एंड डिस्टेंस वेनस फ्रॉम द सन इज द दिस। ठीक है, अब देखिए वेनस का जो डिस्टेंस दिया हुआ वो सन से 1.08 into 10 to the power 11 मीटर। अब देखिए वेनस जो है अर्थ और सन के बीच में लाई करता है। ठीक है, एक 3 स्ट्रेट लाइन में। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वेनस फ्रॉम द अर्थ, तो अर्थ से
आपका वेनस का कितना डिस्टेंस होगा, इसको फाइंड आउट करना। चलिए लेट्स सी टू सॉल्व। ओके, नाउ गिवन हियर स्टेटमेंट, distance of the sun from the earth equals 1.49 into 10 to the power 11 meter. Okay, 11 meter. Clear? Afterwards, distance of Venus from the sun equals to 1.08 into 10 to the power 11 meter. Now we have to find the value distance of Venus from the earth. देखिए इसमें माइनस यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन वैसा लैंग्वेज वैसा है, इसलिए। तो यहाँ से देखिए हम लोग डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ माइनस होगा डिस्टेंस ऑफ वेनस फ्रॉम द सन, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा मीटर दोनों में कॉमन ले लिए, अधिक 10 टू द पावर 11 दोनों में आपका सेम है, इसलिए यहाँ पर कॉमन ले लिए। 1.49 माइनस 1.08 ये माइनस कर देते हैं तो 0.41 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर बचता है, ठीक है, क्लियर। आफ्टरवर्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है हमारा, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए, क्या कॉन्सेप्ट जानते हैं, देखिए यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला लिखा है, m इंटू 10 टू द पावर n होना चाहिए, जिसमें से आपका m का वैल्यू जो होगा वो 1 के इक्वल्स भी हो सकता है, m का वैल्यू जो होगा वो 1 के इक्वल्स भी हो सकता है या ग्रेटर देन होगा, बट 10 के भी इक्वल्स लिख सकते हैं और 10 से लेस देन होना चाहिए, 10 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, क्लियर। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो जी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए आपका 1 से लेस देन हो गया, जबकि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको डेसिमल घटाया तो हम लोग 100 हो गया, 41/100 हो गया इंटू 10 टू द पावर 11, क्लियर। आफ्टर दैट क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से 10 टू द पावर 11 को हम लोग ब्रेक करते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर स्क्वायर, सिंगल 10 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 100 में से 0 आपका निकाल के कैंसिल किए, तो बचा 41/10 हो गया इंटू 10 टू द पावर 10 हो गया। अब इसको डिवाइड देते हैं तो 4.1 इंटू 10 टू द पावर 10। अब देखिए 4.1 है आपका m का वैल्यू जो है वो 10 से लेस देन है, ठीक है, ये परफेक्ट है आपका, ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया दोनों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड क्वेश्चन नंबर 8। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक रखने का जो स्टैक होता है उसमें टोटल बुक्स कितने हैं, 5 बुक्स है। ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर, आपका हर एक का थिकनेस कितना होगा, आपका हर एक बुक का थिकनेस जो है, मोटाई जो है 20 मिलीमीटर है। एंड 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर, जिसमें से 5 पेपर शीट भी रखा गया है और एक पेपर शीट का थिकनेस दिया हुआ 0.016 मिलीमीटर हो गया। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, स्टैक में टोटल थिकनेस कितना था उसको आपको निकालना है, ठीक है, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, यानी आपका स्टैक का टोटल थिकनेस कितना होगा उसको फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमारे पास एक स्टैक में आपका 5 तरह का बॉक्स था, ठीक है, और एक बुक का आपका थिकनेस दिया हुआ है, उसी तरह पेपर शीट में भी आपका हर एक बुक का आपका थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, इसका जो क्वेश्चन का गिवन है, नंबर ऑफ बुक्स 5 हो गया, द थिकनेस ऑफ ईच बुक, एक बुक का थिकनेस दिया हुआ है आपका कितना 20 मिलीमीटर, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स का थिकनेस कितना होगा 20 इंटू 5 दैट इज 100 मिलीमीटर। द थिकनेस ऑफ ईच पेपर शीट, एक पेपर शीट का थिकनेस है 0.016 मिलीमीटर, तो द थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट इक्वल्स टू 0.016 into 10 into 5 that is will be we get 0.080 millimeter, clear। Afterwards next the total thickness of that stack का टोटल थिकनेस निकालने बोला गया था, तो दोनों का थिकनेस को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। the thickness of 5 books प्लस द थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट, क्लियर। तो 5 बुक्स का आपका थिकनेस 100 मिलीमीटर था और आपका 5 पेपर शीट का थिकनेस हो गया 0.080, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, तो कितना आता है 100 डॉट यानी डेसिमल 080 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ से डेसिमल हटा दिए तो डेसिमल प्लेस 1 2 3 है, तो डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1000 हो गया, 100 कैंसिल हो गया तो कितना हुआ 100,008/100 बचा है, ठीक है। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपका 1 2 3 4 के बाद डेसिमल बैठेगा, तो डेसिमल बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। आपको यहाँ पर जीरो कितना 2 जीरो ऑलरेडी है, तो 2 जीरो और चाहिए, तो कितना होगा आपका यहाँ टोटल 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो दैट इज 4 जीरो।
तो यहाँ से क्या हो गया आपका 100/100 बैलेंसिंग कर लिया हम लोग, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, 100 को हम लोग पावर में लिख दिए, 10⁻² हो गया, अपॉन कितना हो गया 10,000 हो गया। इसको डिवाइड देते हैं हम लोग, तो 1.008 इंटू 10⁻² मिलीमीटर, ये भी आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन को कंप्लीटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, ओके, देन एक्सरसाइज विल बी फिनिश्ड। The mass of proton is 1.6762 into 10⁻⁻27 kg, and the mass of an electron is 9.10938 into 10⁻⁻31 kg. Now, so that the mass of a proton is nearly 2000 times the mass of an electron. Clear? तो क्वेश्चन में बोला गया मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू दिया हुआ, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया हुआ, जिसमें से पूछा गया आपको प्रूव करना है, सो दैट मींस प्रूव करना है मास ऑफ जो हमारा है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो लगभग जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना गुना अधिक होगा, आपका 2000 गुना अधिक होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, जो गिवन है उसको लिख लिया मैंने, मास ऑफ प्रोटॉन दिस, मास ऑफ आपका हो गया इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, ठीक, के जितना। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी इस तरह के कंपेयर करें तो दोनों को डिवाइड देना है, ठीक है, दोनों का वैल्यू को लिख दिए, ओके, क्लियर। आफ्टर वर्ड है कि इसका डेसिमल प्लेसेस, इसका डेसिमल प्लेसेस सेम है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1, तो यहाँ से डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, जब सिमिलर डेसिमल प्लेसेस रहेगा तो कैंसिल कर दीजिएगा, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस हो गया, इनटू आपका ये दोनों डिवाइड फॉर्म है, देखिए डिवाइड फॉर्म है, तो डिवाइड फॉर्म के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस में है 31, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ से प्लस हो गया, देखिए यहाँ से, ठीक है। अभी दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग, 10⁻⁴ हो जाएगा। अभी दोनों को डिवाइड देना पड़ेगा, डिवाइड देने से पहले एक जीरो इसको कैरी कर देते हैं, ठीक है, तो एक जीरो कैरी कर देंगे हम लोग, ठीक है, कैरी कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसके पास 10⁻³ बचा। अब दोनों को डिवाइड देंगे, ठीक है, तो डिवाइड दिए मैंने, तो कितना है 1.836 इंटू 10⁻³ आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं हम लोग, डेसिमल के बाद मोर देन 5 है इसलिए राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 2.0 इंटू 10⁻³ अप्रोक्स में आ रहा है, ठीक है। तो ये 10⁻³ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2000 हो गया आपका टाइम्स हो गया, यानी अप्रोक्स में। तो हेंस मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली 2000 टाइम्स देन द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इक्वल्स टू कितना है 2000 टाइम्स हो गया। अब इसको क्रॉस कर देते हैं तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देन वी गेट रिजल्ट, क्लियर, कंप्लीटेड क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज विल बी कंप्लीट, ओके, क्लियर। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम लोग न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज 2.5 है, ओके। एक अच्छा क्वेश्चन के लिए अच्छा सिंप्लीफिकेशन वगैरह रहेगा, और इसी के साथ हम इस एपिसोड को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।